तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की। और हिंदी साहित्य में गद्य में बहुत सारी विधाएं हैं जिन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एक विधा की जो था नाटक। जी हाँ, जिसमें श्रव्य के साथ साथ दृश्य कला का भी प्रदर्शन होता है और रसों का आख्यान हो जाता है। रसाख्यान के कारण ये बहुत प्रचलित है और आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है नाटकों से। अब नाटक चूंकि लेंदी हुआ करते थे, बड़े बड़े हुआ करते थे, देखने में तो जरूर मजा आता था, लेकिन कई बार समय की कमी के कारण लोग पूरा नहीं देख पाते थे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए नाटक का एक अंक, जिसे एकांकी कहा गया या छोटे नाटक के रूप में, एक नई विधा का प्रचलन हुआ जिसे एकांकी कहा गया। याद रखिए। तो इस वीडियो में हम एकांकी की बात कर रहे हैं और प्रमुख प्रमुख एकांकीकारों की, उनकी रचनाओं की बात करने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक देखना है ताकि यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे पूर्णता बन जाए। और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भला हो जाए। साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं की यही इसी चैनल पर हो जाए। तो एकांकी, जैसा मैंने कहा कि जब नाटक का, क्या भैया, नाटक का एक अंक ही हो, एक अंक, या फिर हम बात कर सकते हैं कि छोटा नाटक जिसे बोल सकते हैं, छोटे नाटक को एकांकी ही कहा जाता है, यानी नाटक का एक अंक है ना। जैसे आजकल एपिसोड्स चलते हैं ना, तो सिंगल एपिसोड वाला उसको हम शॉर्ट प्रकार से नाटक को एकांकी कह देते हैं। अब एकांकीकारों में उपेंद्र नाथ अश्क साहब हैं। ये अश्क इनकी उपाधि हुआ करती थी। इनने चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की और अंधी गली, ये इनने एकांकियां लिखी हैं। उदय शंकर भट्ट साहब एक ही कब्र में, दुर्गा, 10,000, बर निर्वाचन, स्त्री का हृदय, धूप सिका, विष की पुड़िया, नए मेहमान, पर्दे के पीछे और कारवां। कारवां इनकी रचना है। ठीक है। फिर भैया भुवनेश्वर जी की, है ना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बहुत बड़ा नाम है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं। इन्होंने बहुत सारे नाटक तो लिखे ही हैं, साथ ही साथ एकांकी भी लिखी है, जिसमें बादल, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारु मित्रा, कौमुदी महोत्सव, मृत्युराज, सप्तकिरण, ध्रुव तारिका, रेशमी टाई, ऋतुराज, दीपदान, दीपदान पूछा जाता है, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, काम कंदला, ये इनकी एकांकियां हैं। इसके बाद जगदीश चंद्र माथुर साहब, इनका भी अच्छा नाम है। इन्होंने भोर का तारा, ये एकांकी लिखी है। ये पूछा जाता है, मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, खंडहर, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना, घोंसले, भाषण, मेरे सपने, शारदीय, बंदी, ये इनकी रचनाएं हैं जगदीश चंद्र माथुर की। फिर भैया भगवती चरण वर्मा साहब, अच्छा नाम है इनका, सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार, इनकी एकांकियां हैं। विष्णु प्रभाकर साहब, जी हां, प्रकाश और परछाई, इंसान में रेखाएं, ये दायरे, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, 10 बजे रात, मीना कहाँ है, ये इनकी एकांकियां हैं, इनको याद रखना है। इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर साहब, मेघ की छाया, पिकनिक, उमर कैद, लाउड स्पीकर, कुमार संभव, ये इनकी एकांकियां हैं। धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी। इसके अलावा जैनेन्द्र कुमार, टकराहट, सुदर्शन राजपूत की हार, चतुरसेन शास्त्री, पन्ना धाय, हाड़ा रानी, रोटी रानी, राखी, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अच्छा नाम है एकांकीकारों में, जिसमें मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे वाला, ये पूछी जाती है, भेड़िया और नवप्रभात आदि। डॉक्टर सत्येंद्र साहब, कुणाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित, बलिदान, बसंत, इनकी एकांकियां हैं। सेठ गोविंद दास, स्पर्श, सप्तरश्मि, अष्टदल, पंचभूत, एकादशी, ये इनकी एकांकियां हैं। हिंदी का पहला एकांकी जो माना जाता है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा एक घूंट, ये 1928 में पहली एकांकी लिखी गई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली एकांकी हिंदी साहित्य की कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा एक घूंट लिखी हुई ये पहली एकांकी मानी जाती है हिंदी साहित्य की। लक्ष्मी नारायण लाल साहब, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक, बहुरंगी, दूसरा दरवाजा, ये इनकी एकांकियां हैं। तो भैया हमने बात करी यहाँ पे, जब नाटक बड़े होते थे तो उसको छोटा करके एक नई विधा प्रचलित करी गई जिसे एकांकी कहा गया, मतलब एक अंक का नाटक इसको कहा गया। और बहुत सारे एकांकीकार हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगली विधा के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।